चीक टपाक डम डम। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं अपनी वीडियो इस तरह से स्टार्ट करूं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में छोटा भीम में ख्याल से क्लिप है ये, चीक टपाक डम डम। चीक टपाक डम डम। Hi everyone, myself Shivamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist। आज की जो वीडियो है वो है चीक टपाक डम डम। हाँ, चीक टपाक डम डम। सो आज की जो वीडियो है ना वो है हमारी डे 9 की। इससे पहले डे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वीडियोस मैंने बना दी हैं। आज की वीडियो है डे 9 की, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया मजाक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So as you can see on the screen, I have opened the VS Code and the emulator। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे 8 अभी कनेक्ट है, लेकिन डे 8 पे हमने वर्क नहीं करना, हमने वर्क करना है डे 9 पे। तो जल्दी से क्विकली मैं अपना ओपन कर लूँगा डे 9 डॉट डाट के नाम से, डे डॉट डाट नहीं, डे 9 डॉट डाट के नाम से मैंने कर ली है क्रिएट। और यहाँ से बाकी सारी फाइल्स को कर दूँगा बंद, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मुझे ये लाइब्रेरी ज़रूर चाहिए होंगी, वो बार बार लिखने से मुझे मौत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्टेटलेस विजेट। ठीक है, स्टेटस विजेट यूज़ किया और यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ उसका डे 9। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्कैफोल्ड। ठीक है, क्योंकि स्कैफोल्ड से स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं अभी के लिए बॉडी, एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर कॉलम, कॉलम ये वाला कॉलम टेक करता है चिल्ड्रन, और यहाँ हम डिज़ाइन करेंगे अपना यूआई। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर पे बात हो गई। अब यहाँ पे मेन डॉट डाट में आएंगे, डे 8 की बजाय डे 9 को करेंगे और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और कमांड एस दबाएंगे तो हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। डे 8 को कर देंगे क्लोज, क्योंकि इट इज़ नॉट लॉन्गर नीडेड। ओके, डे 9 पे क्या है आज हमारा टास्क? क्या है, व्हाट इज़ द टास्क? हमने नोट वाली ऐप ऑलमोस्ट कंप्लीटली बना ली, उस पर बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। तो आज का क्या टास्क है यार? मुझे लग रहा था कि मुझे ना 30 डेज़ ऑफ फ्लटर करवाना, वैसे करवाऊँगा मैं 30 डेज़ ऑफ फ्लटर ही, लेकिन मैंने 10 दिन के अंदर ही 10 वीडियोस के अंदर ही इतना सारा कवर कर दिया है कि आपको रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कंटेनर क्या होते हैं, विजिट्स क्या होते हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल, डिपेंडेंसीज, आइकन्स, टेक्स्ट, कस्टमाइजेबल विजिट्स, इतना कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियोस में करवा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिगनर लेवल पर बच क्या जाता है। सो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी भाई बिगनर लेवल पर, और मैं क्या करवाऊँ। और क्योंकि मुझे अभी 20 वीडियोज़ और भी बनानी पड़ेंगे 2-3 वीडियोज़ के बाद, यानी 10 दिनों में मैंने बिगनर लेवल समझो ख़त्म कर दिया। आगे आपका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली जो आगे की वीडियोस आएंगे ना, उसका मुझे आइडिया आ गया। अभी बैठे बैठे छींकने बग डम डम करते ही आइडिया मुझे आ गया कि ना हम ना ऐप्स बनाएंगे प्रॉपर, यानी कि जो जितना अभी तक हमने सीखा है ना उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपना यूआई डिज़ाइन करेंगे। बहुत मज़ा आता है जब आप अपनी पहली ऐप खुद की यूआई बनाओगे ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिलीव में, अगर आप ऐप डेवलपमेंट में वाकई इंटरेस्टेड है ना, तो खुद की एक ऐप बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो आज का टास्क, यानी 10 डे तक हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे जो कि नेसेसरी होती है। आज का जो हमारा टास्क है ना वो है बेसिकली हाउ टू लोड इमेजेस। ठीक है, फ्रॉम एसेट्स और URLs। ठीक है, बेसिकली आज का जो टास्क है ना हमारा, इमेजेस कैसे, यानी कि होता है ना ऐप के अंदर मल्टीपल इमेजेस हमें नज़र आ रही होती हैं। कुछ होती हैं जो हमारे जो ऐप होती हैं ना उसी के कुछ फाइल्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं और वो डिस्प्ले हो रही होती हैं सामने। कुछ होती हैं जो नेटवर्क से आ रही होती हैं, URL से आ रही होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ना अगर इमेजेस यूज़ करनी है तो इमेजेस यूज़ करने के 2-3 तरीके, काफ़ी ज़्यादा तरीके। मैंने जो मोस्टली यूज़ किया ना वो है एसेट और ये फाइल, एसेट और ये नेटवर्क, ये 2 यूज़ किए हुए हैं मैंने आज तक। बाकी ये मेमोरी फाइल मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं किए। आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको शौक़ हो, मुझे नहीं है इसका इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। तो इमेज डॉट एसेट, ठीक है, इस तरह से इसको कॉमा दे देंगे और वो हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम की जगह ना ये लेता है स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको देना है पाथ, जहाँ कहीं भी आपकी वो जो इमेज जो आपने शो करवानी वो स्टोर्ड है। तो अभी तक तो वो स्टोर्ड नहीं है, तो मुझे पहले इमेज ढूंढनी पड़ेगी। भाई मेरे पास इमेज है भी या नहीं, पहले तो बंदा यही ढूंढता रहे कि मेरे पास इमेज है या नहीं। सो मैं ये वाली इमेज मुझे अपने रिज़ल्ट की डाल दूँ। देखिए मेरे 4 GB है, वाओ हाउ, कितना, बस वो चला गया है। वो मैं वो नहीं चाहता कि मैं शो कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो कोई इमेज ढूंढते हैं अच्छी सी, यहाँ से हम, हाँ कोई इसी तरह की ढूंढ लेते हैं। यस, 30 डे ऑफ फ्लटर। इसका मैं नाम शॉर्ट कर देता हूँ, जैसे ए रख देते हैं। ठीक, क्या हो रहा है, ए रख देते हैं। ठीक है, ए अब पूरा जो इसका होगा वो होगा A.jpg। ठीक है,
अब बात आती है, आप आएँ अपने VS कोड की तरफ, यहाँ पे आएँ, ठीक है, और इस फाइल्स में जाएं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ना आप एक और फोल्डर क्रिएट करें जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है ना, ये सारा डार्ट टूल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करें जिसका नाम दे दें आप एसेट्स, ठीक है, एसेट्स के नाम से आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब इस फोल्डर के अंदर वो वाली इमेज रख देते हैं जो आपने शो करवानी है। मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, एसेट के अंदर मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब देख सकते हैं a.jpg के नाम से वो आ चुकी है हमारी। अब ना लेकिन मेरे फ्लटर को पता नहीं है कि भाई इस भाई साहब ने इस तरह के इस नाम से ये वाली एसेट यहाँ पे लोड कर दी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा pubspec.yaml से। जैसे ही pubspec.yaml पे आएंगे तो कुछ इस तरह की हमने पहले भी सीखी थी, फ्लटर स्लाइडेबल कैसे होता है, के ऊपर इन आइकन आपने नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पे देखें एसेट के नाम से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है इसको अनकमेंट, ठीक है, और एक और बैकस्पेस बानी है और यहाँ पे करना है और इतना, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ लिखेंगे ASSETS एंड दिस, ठीक है। अब इतना काम करेंगे ना, उसके बाद दबाना अपने Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+S दबाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा एरर आ रहा है या बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। अगर वहाँ पे आपने क्रिएट नहीं किया होगा ना तो यहाँ पे येलो लाइंस देना स्टार्ट कर देगा। अब बात आती है ये जो है ना स्पेसिस, आपको इसको मैं बड़ा जूम करके दिखा दूं क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना फ्लटर में तो इसी में टाइम बड़ा लग गया था मेरा, क्योंकि ये चीज़ें पता ही नहीं थी, किसी ने समझाई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दरमियान कितना गैप है, 1 2 स्पेसिस का गैप है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। अगर आपने स्पेस भी आगे पीछे कर दी ना तो ये एरर देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 1 2 स्पेसिस का गैप है, उसके बाद ठीक है अगले जैसे उस पर आते हैं ना, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्पेसिस का गैप है। उसके बाद क्या है, ये डैश है, ठीक है। उसके बाद कितना, 1 स्पेस का गैप है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है और उसके बाद ये /। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस /। इसका मतलब है जो एसेट है ना आपका फोल्डर है और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है ना वो सारी उसे बता दो, ये सारी मतलब उसको आइडेंटिफाई हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे ना, सिर्फ उस फोल्डर को करेगा, उसके अंदर चीज़ों का नहीं करेगा, तो आपको अगर मल्टीपल चीज़ अपने फोल्डर के अंदर रखनी है तो इस तरह से लगाना पड़ेगा और कमांड ऐसे आप कर सकते हो। अब मैं इसको कर रहा हूँ अनजूम क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ओके, फेयर इनफ, फाइन, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको बंद, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मुझे देना है इसको पाथ कैसे देंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है एसेट्स के अंदर है ना, तो आपने यहाँ पे डबल कोटेशन डालनी है और यहाँ पे देना है ASSETS एसेट्स स्लैश, क्या नाम है आपकी फ़ाइल का, A.jpg, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं और इसको दबाने Command+S। जैसे आप Command+S दबा देंगे ना आपकी इमेज लोड हो जाएगी। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली अटैम्प्ट में, पहली ट्राई में हमारी इमेज एसेट से लोड हो चुकी है। अब बात आती है इसको अगर आपने छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंटेनर से रैप कर दें, ठीक है। कंटेनर से रैप कर दिया, उसके बाद आप इसको हाइट दे दें, हाइट मैंने दे दी इसको 50 फॉर एग्जांपल की, एंड विड्थ दे दी इसको मैंने अभी के लिए 50। Command+S दबाऊंगा तो छोटी हो जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। तो हाइट इसके लिए मैं करूँगा 350 और विड्थ करूँगा मैं इसको 450। इस तरह से करूँगा, इस तरह से हो जाएगी। विड्थ कुछ ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको कर दूँगा 350। ओके, इस तरह से ये भी हो सकता है। हाइट अगर मुझे और ज़्यादा बड़ी करनी है तो मैं इसको, यानी हाइट ये अपने साथ ही चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया। और इसके अलावा और भी एक्सप्लोर करने की इमेज को कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, आप उसको मार्जिन दे सकते हो। मार्जिन में आप उसको ओनली करके राइट से अगर देनी है या लेफ़्ट से देनी है अभी के लिए, तो लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ उसको 50, तो ये थोड़ा सा उस तरफ मार्जिन उसको दे देगा। पैडिंग वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको दाएँ बाएँ ऊपर नीचे हर जगह घुमा के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चीख तमाक डम डम, यार मेरे दिमाग में वो बसता जा रहा है, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से क्रॉस करना है, ठीक है। Day 9 पे वर्क कर रहे हैं हम, ठीक हो गया। ये तो तरीका था कि कैसे हम एसेट से इमेज को लोड कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट नेटवर्क, अगर मुझे नेटवर्क से लोड करनी है अपनी इमेज इंस्टेड ऑफ एसेट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से लिखूँगा इमेज डॉट एसेट नहीं, अभी तो वो करना है ना नेटवर्क यूज़ करना है। और यहाँ पे बेसिकली आपको देना होता है URL, ठीक है। URL कैसे देंगे, उसके लिए आप जाएं अपने ब्राउज़र पे कोई भी इमेज है ना उसको राइट टैप करें, जो भी आपने यूज़ करना है उसको URL निकाल लें, ओपन विंडो इन अनदर टैब, और यहाँ से इसका URL कॉपी कर लें। इसको URL पेस्ट भी करके देखें वर्क कर रहा है ना, बिल्कुल वर्क कर रहा है। इसको मिनिमाइज़ करें और यहाँ पे दे दें उसका URL, ठीक है। Command+S दबाएंगे और यहाँ पे इस वाले कंटेनर को मैं कर दूँगा रिमूव, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रिमूव।
और यहाँ से एक दफ़ा कर लेंगे इसको हॉट रीस्टार्ट। हॉट रीस्टार्ट जैसे करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये ना थोड़ा सा इंटरनेट पे डिपेंड करती है इसकी स्पीड ना, लोड होने पे आपने देखा होगा थोड़ा सा इसने लैग किया होगा, वो इस वजह से क्योंकि नेटवर्क से आ रही ना कि आपकी लोकल स्टोरेज पे, तो ये नेटवर्क से आ रही है इससे थोड़ा सा इसने टाइम लिया। आप इसको भी कंटेनर वगैरह के अंदर रैप करके इसको साइज़ एंड विड्थ दे सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए हाइट दे रहा हूँ अभी के लिए 400, विड्थ दे रहा हूँ मैं इसके लिए 200, इस तरह से को छोटा बड़ा दाएं बाएं जहाँ भी आपने करना है कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका था कि आप इमेज डॉट नेटवर्क एंड इमेज डॉट एसेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा एक और तरीका होता है कंटेनर के थ्रू। कंटेनर को मैं दे दूँ अगर हाइट 300 की एंड विड्थ दे दूँ मैं उसको 300 की, एंड उसको डेकोरेशन दे दूँ, और डेकोरेशन के अंदर मैं दे दूँ उसको बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं दे दूँ कलर्स डॉट रेड दे देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से एक कंटेनर हमें नज़र आ रहा है और टाइम पे भी आ रहा है, तो मैं इसको रैप कर दूंगा सेफ एरिया से और ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं ना बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमने कलर्स डॉट रेड दिया और यहाँ पे कॉमा डालें, और यहाँ पे आप यूज़ करें इमेज की प्रॉपर्टी क्या टेक करती है, इसके ऊपर होवर करें तो डेकोरेशन इमेज यूज़ करती है। तो मैं यहाँ पे दूंगा डेकोरेशन इमेज। ठीक है, डेकोरेशन के इमेज के अंदर देता है इमेज। ठीक है, यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी देनी, यहाँ पे आपको देना है एसेट इमेज। ठीक है, एसेट इमेज इस तरह से देंगे ना, और यहाँ पे डाल दें कोमा, और यहाँ पे आप दे दें एड्रेस कैसे देंगे, एड्रेस वही तरीका है हमारे पास एसेट्स स्लैश क्या नाम था हमारा a.jpg। ठीक है, इसी तरह का नाम था ना, और इस तरह से ही आ सकता है। बेसिकली कंटेनर के ऊपर डेकोरेशन के थ्रू डेकोरेशन इमेज ये बहुत ही रेयरली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी यूज़ करना पड़ जाता है हमें। तो ये तो थे कुछ तरीके जिनके थ्रू हम इमेज को लोड करवा सकते हैं, जो आज तक मैंने एक्सप्लोर किए थे वो मैंने आपको बता दी। और भी तरीके होते हैं इसको यूज़ करने के लिए, और हम ऑडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कवर करवाए जा सकते हैं, वो भी हम ज़रूर कवर करेंगे। ये तो बड़ी अच्छे से छींक डबाक डम डम में तो जादू था यार, इतने अच्छे से वीडियो बन गया और मुझे बड़ा मज़ा भी आया वीडियो बनाने का। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनी है, लेकिन आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। डे 9 काफ़ी ज़्यादा इजी था, लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी था। डे 10 की वीडियो भी मैं आज ही और अभी बना देता हूँ। एक भाई ने मुझे कमेंट किया यार डेली की 3 वीडियोज़ बनाओ, मैं उसका मुँह देखूँ भाई कैसे बनाऊँ एक दिन में डेली 3 वीडियोज़। तो आज कुछ करामात हुए कि बारिश हुई, और आज मैं गप लगा रहा हूँ यार आप लोगों के साथ। तो बारिश हुई, बारिश में अब क्या होता है कि ना गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फ़ैन वगैरह ऑफ है, लाइट्स ऑन है, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। तो आज मैं वाकई 3 वीडियो बनाने के काबिल हूँ, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ और आज मैं वाकई 3 वीडियो बना के रहूँगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 5 मिनट बाद मैं अपलोड कर दूँगा वो वाली वीडियो भी, तो 5 मिनट बाद तो नहीं, कल अपलोड कर दूँगा, बना भी लूँगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड बाय बाय।